नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम क्या क्या कवर करेंगे आज के दिन। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य के बारे में, चारों वेदों के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में भी अध्ययन करेंगे, वेदांगों के बारे में जो 6 वेदांग हैं उनके बारे में भी, और दर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। इससे पहले क्लास में हमने जो अध्ययन किया है, इसके पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो जरूर देखें, ताकि आपका जो प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत जो पुरातात्विक स्रोत वाला टॉपिक है वो कवर हो सके। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं साहित्यिक स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे हम विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। आगे देखेंगे साहित्यिक स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत जो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे आज, वो इस प्रकार से है। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे ब्राह्मण और वैदिक साहित्य का, और ब्राह्मणेतर और अवैदिक साहित्य का। आगे देखेंगे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, महाकाव्य है, स्मृति आदि हैं। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो अध्ययन करेंगे हम वो होगा वेद तथा उससे संबंधित जो भी ग्रंथ होंगे, पुराण होंगे, महाकाव्य होंगे, स्मृति या दर्शन आदि, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भारत के सभी प्राचीन ग्रंथ, जैसे वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। इसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ जो है वो है ज्ञान। और भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद। आगे देखेंगे श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और इस प्रकार से बनेगा कि वेद को क्या कहा जाता है। तो श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण जो वेद को श्रुति भी कहा जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, कालांतर में वेद व्यास ने वेदों को संकलित कर दिया था। जो वेद हैं उन पिछले समय में कहा जाए तो बहुत समय पहले वेद व्यास जो थे उन्होंने वेदों को संकलित कर दिया था। और वेद कुल 4 प्रकार के हैं, इस प्रकार से उन्होंने बताया है, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस प्रकार से 4 वेद हैं। एक एक करके हम सभी वेदों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम ऋग्वेद के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले अध्ययन करेंगे ऋग्वेद। तो भारत की जो सबसे सर्वाधिक प्राचीन रचना जो है वो ऋग्वेद में। ऋग का जो अर्थ होता है वो होता है छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो ऋ है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र का, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्रों का ज्ञान ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है। आगे देखेंगे ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन या संहिता है, जिसमें ऋग्वेद जो है वो एक मंत्रों का संकलन या संहिता है, अर्थात इसमें मंत्रों का अनेक प्रकार के मंत्रों का संकलन किया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत, जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत या होत्रा ऋषि द्वारा उच्चारित किया जाता है। इसका एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो इस प्रकार से है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले जो ऋषि होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है होत्र या होता। आगे देखेंगे ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में से साकल जो संहिता है वो भी उपलब्ध है। संहिता का अर्थ क्या होता है? संहिता का अर्थ होता है संग्रह या संकलन। तो संपूर्ण संहिता में जो संपूर्ण संहिता ऋग्वेद की जो संहिता है उनमें 10 मंडल हैं तथा 1028 1028 सूक्त हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में जो कुल जो संहिताएं हैं उनमें से 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं हैं, साकल, बाष्कल, आश्वालायन, सांख्यायन तथा मांडुक। और ऋग्वेद के जो कुल मंत्रों की जो कुल संख्या है वो इस प्रकार से 10,600। तो आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे। ऋग्वेद की जो शाखा है वो 5 है, वेद जो कुल मिला के हैं वो 4 हैं, और ऋग्वेद के कुल मंत्रों की जो संख्या है ऋचाओं की वो है 10,600। और ऋग्वेद के जो अंतर्गत जो मंडल हैं वो 10 हैं, और तथा जो सूक्त हैं वो है 1028। आगे देखेंगे नेक्स्ट ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं मंत्रों की रचना की गई है।
आगे देखेंगे ऋग्वेद का 2 से जो 7वां मंडल है, दूसरे से 7वां मंडल प्रामाणिक और शेष प्रक्षिप्त माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ऋग्वेद के अंतर्गत जो 10 मंडल हैं, तो उनमें से जो दूसरे से लेकर जो 7वें मंडल तक जो हैं वो प्रामाणिक माने गए हैं, विश्वसनीय माने गए हैं, उनके प्रमाण भी। और जो शेष जो हैं, पहला मंडल और 7वें के बाद 8वां 9वां और 10वां, तो ये शेष मंडल प्रक्षिप्त माने गए हैं। आगे देखेंगे बाद में जोड़े गए 10 मंडल जो हैं, 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। जो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार किया गया था, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। जो देवता हैं उस सोम, उनका उल्लेख भी 9वें मंडल में है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र जो है उनका उल्लेख भी ऋग्वेद में भी है, तो इसके बारे में याद रखेंगे। पॉइंट इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि जो देवता सोम है उनका उल्लेख किस मंडल में किया गया है, तो देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। आगे देखेंगे जो लोकप्रिय गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो इसको भी आप 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, इसमें से आपको टिक करना होगा कि किस में से ऋग्वेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों में से किस वेद में लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो जो ऋग्वेद है इसमें लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना जो की थी वो की थी विश्वामित्र ने, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में मिलता है। कभी कभी जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख इस प्रकार से पूछा जाएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो मिलता है ऋग्वेद में। अब गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो वो मिलता है 3रे मंडल में ऋग्वेद गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत सामवेद के बारे में, दूसरा जो वेद है सामवेद, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो साम का अर्थ होता है संगीत या गान होता है। जो सामवेद का जो साम शब्द है इसका जो अर्थ होता है वो होता है संगीत या गान। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है। सामवेद के अंतर्गत जो संकलन या समाकलन है वो इस प्रकार से है कि इस सामवेद के अंतर्गत जो यज्ञों के अवसर पर उच्चारण या गाए जाने वाले या उच्चारित किए जाने वाले जो मंत्र हैं उनका संग्रह होता है सामवेद में। इन मंत्रों को गाने वाला जो ऋषि होता है या उच्चारण करने वाला होता है वो उद्गाता कहलाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसमें पूछ लिया जाता है कि सामवेद के उद्गाता को क्या कहते हैं, तो सामवेद के उच्चारण करने वाले को या उद्गाता को कहते हैं उद्गाता। आगे देखेंगे नेक्स्ट सामवेद के 2 मुख्य भाग हैं, आर्चिक एवं गान। सामवेद के जो प्रथम दृष्टा थे वेद व्यास, उनके जो शिष्य थे जैमिनी, उन्हें माना जाता है। तो सामवेद के जो प्रथम दृष्टा है वो वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है, इसके बारे में याद रखेंगे कि सामवेद के जो प्रथम दृष्टा है वो कौन है, तो वेद व्यास के शिष्य जैमिनी। आगे देखेंगे सामवेद की जो प्रमुख शाखा हैं वो इस प्रकार से कौथुमी, जैमिनीय तथा रामायणीय। इन तीनों शाखाओं के बारे में याद रखेंगे। तो ऋग्वेद की कितनी शाखाएं थी, ऋग्वेद की 5 शाखाएं थी, और सामवेद की जो शाखाएं वो 3 शाखाएं कौथुमी, जैमिनीय तथा रामायणीय। आगे देखेंगे सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से ही ली गई हैं। तो ऋग्वेद जो था उसमें कितनी ऋचाएँ थी, 10,600 ऋचाएँ थी, और लेकिन जो सामवेद है उसमें 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें से मात्र 78 ही नई हैं 1549 में से, और शेष जो हैं ऋग्वेद से ली गई हैं। आगे देखेंगे सामवेद जो वेद है, वेद का दूसरा प्रकार सामवेद, उसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, तो सामवेद जो वेद है उसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत जो साहित्यिक स्रोत है उसके अंतर्गत जो वैदिक साहित्य में तीसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यजुर्वेद शब्द का जो यजुस्य है शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो होता है यज्ञ। यजुर्वेद संहिता में या संकलन में यज्ञों को संपन्न कराने में जो सहायक मंत्री हैं उनका संग्रह होता है। तो पूछा जाए कि यजुर्वेद में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो यजुर्वेद जो संहिता है इसमें यज्ञों को संपन्न कराने के लिए जो सहायक मंत्री होते हैं उनके बारे में इसमें संग्रह दिया गया है यजुर्वेद में। आगे देखेंगे यजुर्वेद का जो उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते हैं या ऋषि होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अध्वर्यु। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अध्वर्यु। आगे देखेंगे नेक्स्ट यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों शैली में होते हैं, और ये जो शब्द जो यजुर्वेद है वो कर्मकांड प्रधान वेद है। इसके 2 मुख्य भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद।
तो इसको भी आप याद रखेंगे। कभी कभी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान वेद है, तो यजुर्वेद जो वेद है वो कर्मकांड प्रधान वेद बताया गया है यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, जो वेदों के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो इसमें जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें छंदबद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक जो काव्य वाक्य हैं उस प्रकार का उनका संकलन है। और कृष्ण यजुर्वेद की जो मुख्य शाखाएं हैं वो इस प्रकार से है: तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और काष्टिक कपिष्ठक। आगे देखेंगे शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्रों का संकलन है। इसकी मुख्य जो शाखा हैं वो है माध्यान्दिन तथा कांडो। इसकी जो संहिता हैं उनको वाजस्नेय भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसेनी के जो पुत्र थे याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। और यजुर्वेद के अगर कुल अध्यायों की बात करें तो इसमें जो कुल अध्याय हैं वो हैं 40। तो इसमें एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि कृष्ण जो यजुर्वेद है इसके दो मुख्य भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद में अगर बात की जाए तो इसमें छंदबद्ध मंत्रों का तथा गद्यात्मक जो वाक्य है इनका समाकलन या संकलन है। और शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें केवल मंत्रों का संकलन या समाकलन किया गया है। और जो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत जो संहिताएं हैं इन संहिताओं को वाजस्नेय भी कहा जाता है, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि जो यजुर्वेद है इसमें जो संहिताओं को क्या कहा जाता है, तो यजुर्वेद में संहिताओं को वाजस्नेय भी कहा जाता है, क्योंकि जो वाजस्नेय के जो पुत्र थे याज्ञवल्क्य इनके प्रथम दृष्टा थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट अगले वेद के बारे में, जो वेद का चौथा प्रकार है अथर्ववेद, इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो उपरोक्त तीनों संहिताएं जहाँ परलोक संबंधी विषयों का प्रतिपादन करती हैं, वहीं अथर्ववेद जो संहिता है वो लौकिक फल प्रदान करने वाली संहिता मानी गई है। उपरोक्त तीनों संहिताएं अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जहाँ परलोक संबंधी विषयों का प्रतिपादन करती हैं, उसके बारे में बताती हैं परलोक संबंधी, तो वहीं जो अथर्ववेद संहिता है वो लौकिक फल प्रदान करने वाली संहिता है। यह इसके अंतर्गत जो सांसारिक या लौकिक जो कार्यक्रम है इसके बारे में इसमें बताया गया है अथर्ववेद के अंतर्गत। और इसके जो अथर्ववेद का जो उच्चारण करने वाले जो ऋषि होते हैं या पुरोहित होते हैं उन्हें अथर्वा कहा जाता है। और अथर्वा जो हैं वो अथर्वा नामक ऋषि जो हैं वो इसके प्रथम दृष्टा थे, अतः उन्हीं के नाम पर इस वेद को अथर्ववेद कहा गया है। तो अथर्ववेद को अथर्ववेद क्यों कहा जाता है, तो अथर्ववेद के जो प्रथम दृष्टा थे अथर्वा नामक ऋषि उनके नाम पर ही इसे अथर्ववेद कहा जाता है। आगे देखेंगे इसके दूसरे दृष्टा जो थे वो थे आंग्रस ऋषि, इन्हीं के नाम पर इसे अथर्वांग्रस भी वेद भी कहा जाता है। तो कभी कभी पूछ ले जाता है कि किस वेद को अथर्वांग्रस वेद कहा जाता है, तो अथर्ववेद जो वेद है इसके इनके दूसरे दृष्टा जो थे आंग्रस ऋषि उनके नाम पर इसे अथर्वांग्रस वेद भी कहा जाता है। और अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद क्यों पड़ा, तो अथर्वा नामक जो ऋषि थे इसके प्रथम दृष्टा उनके नाम पर इसका नाम पड़ा अथर्ववेद। आगे देखेंगे अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। तो अथर्ववेद के अंतर्गत उस समय की जो समाज थी उसके बारे में प्रामाणिक या विश्वसनीय जानकारी मिलती है, चित्र मिलते हैं। जब जो आर्य थे उन्होंने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपने प्रति अपना लिया था। आगे देखेंगे अथर्ववेद की जो शाखा हैं वो दो हैं, पिप्पलाद एवं शौनक। तो इसकी आप शाखाओं को भी याद रखेंगे। अथर्ववेद की जो दो शाखा है पिप्पलाद एवं शौनक। आगे देखेंगे अथर्ववेद के अंतर्गत और कुछ जो पॉइंट हैं वो भी। इस संहिता अथर्ववेद संहिता में कुल 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं तथा 5987 मंत्रों का संग्रह है। तो इसके आप इनको भी याद रखेंगे। जो अथर्ववेद संहिता है इसमें 20 कांड, 731 सूक्त, 5987 मंत्रों का संग्रह बताया गया है। आगे देखेंगे इसमें लगभग 1200 जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से उद्धृत हैं या लिए गए हैं, कहने का तात्पर्य। इसकी कुछ ऋचाएँ भी जो हैं यज्ञ संबंधी तथा ब्रह्मा विद्यक विषय होने के कारण इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद जो वेद है इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। और ब्रह्म वेद क्यों कहा जाता है अथर्ववेद को, क्योंकि जो इसमें कुछ ऋचाएँ हैं अथर्ववेद के अंतर्गत वो यज्ञ संबंधित था, ब्रह्मा विद्या विषय होने के कारण इसे ब्रह्मवेद कहा जाता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाए कि किस वेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है, तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। अथर्ववेद को अथर्वांग्रस वेद भी कहा जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अथर्ववेद जो है इसके अधिकांश जो मंत्र हैं वो लौकिक जीवन से संबंधित हैं। इसमें सांसारिक जीवन से संबंधित जो भी विचारधारा हैं वो इसमें अथर्ववेद के अंतर्गत मिलती हैं। आगे देखेंगे रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति,
प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्मा आदि जो विविध विषय हैं, अनेक प्रकार के जो विषय हैं, उनसे संबंध जो मंत्र हैं तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का जो वर्णन है अथर्ववेद से ही प्राप्त होता है। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकार के वेद के अंतर्गत रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि या विश्वास या अंधविश्वास, मानव संबंधी जो भी विकार हैं उनके वह किस वेद के अंतर्गत इस प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं, तो अथर्ववेद के अंतर्गत इस प्रकार का संकलन है या इस प्रकार का अध्ययन किया जाता है। और अगर पूछ ले जाए कभी संगीत का अध्ययन किस वेद के अंतर्गत किया जाता है, या उच्चारण करने वाले यज्ञ मंत्रों का और या गान करने वाले जो संगीत मंत्र हैं उनका किस प्रकार के वेद के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है सामवेद के अंतर्गत। और जादू टोना और रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि का अध्ययन जो किया जाता है वो किया जाता है अथर्ववेद के अंतर्गत। आगे देखेंगे आयुर्वेद के सिद्धांत तथा व्यवहार जगत की जो अनेक बातें हैं वो भी इसी वेद में हैं, अथर्ववेद के अंतर्गत। आगे देखेंगे नेक्स्ट ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। तो प्राचीन भारत इतिहास के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत जो दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत, इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे हम वेदों के ठीक तत्पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में कि ब्राह्मण ग्रंथ से क्या होते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है उनकी रचना यज्ञ आदि विधानों का प्रतिपादन तथा उसकी क्रिया को समझने के उद्देश्य से की गई है। तो ब्राह्मण ग्रंथों की जो रचना की गई है वो की गई है जो यज्ञ आदि विधान होते हैं उनका जो कार्यक्रम होते हैं उनके प्रतिपादन के लिए, उनका निष्पादन के लिए तथा उसकी जो क्रिया है उसको समझने के उद्देश्य से की गई है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना। और ब्रह्मा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है यज्ञ, इसको भी आप याद रखेंगे। आपको कभी कभी पूछ लिया जाए कि ब्रह्मा का शब्दार्थ क्या है या ब्रह्मा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो होता है यज्ञ। आगे देखेंगे अतः यज्ञ विषयों के प्रतिपादक ग्रंथ ब्राह्मण कहे गए। कहने का उद्देश्य ये है कि जो यज्ञ आदि के लिए जो भी व्यवधान या प्रतिपादन किए जाते हैं या विधानों का जो या विषयों का जो प्रतिपादन किया गया है वो इस प्रकार के जो ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ग्रंथ जहाँ स्तुति प्रधान होते हैं वहीं ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान होते हैं जो अधिकांशतः गद्य में लिखे जाते हैं। प्रत्येक वेद हेतु पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। तो देखेंगे कि जो ग्रंथ हैं जहाँ जिस प्रकार के ग्रंथों की बात की जाए तो वो स्तुति प्रधान होते हैं, वंदनीय प्रधान, वंदना उसमें आदि होती हैं, स्तुति प्रधान होते हैं ग्रंथ। जबकि ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं वो विधि प्रधान होते हैं, उनमें नियम विधि विधान आदि जो है उसमें अधिक व्याप्त होते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत, क्योंकि इसमें यज्ञ आदि जो विधान होते हैं उनके प्रतिपादन की या उनकी क्रिया होती है उसके बारे में बताया जाता है ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। और अधिकांशतः जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे जाते हैं या किस में प्रकार लिखे जाते हैं, तो वो गद्य में लिखे जाते हैं। और प्रत्येक वेद हेतु अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जैसे कि वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों की जानकारी, तो जो ऋग्वेद है इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं ऐतरेय तथा कौशिक की। और यजुर्वेद जो वेद है इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं तैत्तिरीय तथा शतपथ। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं भव्येश, षड्वेश और अद्भुत जैमिनी। आगे देखेंगे अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं गौपद ब्राह्मण। तो इस प्रकार के सभी जो वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनके बारे में भी आप याद रखेंगे कि किस प्रकार का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस प्रकार के वेद से संबंधित है, क्योंकि जो वेद हैं अलग अलग वेदों के हेतु अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ या पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ऐतरेय कौशिक की, यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय शतपथ, अथर्ववेद के हैं गौपद ब्राह्मण, सामवेद के हैं षड्वेश अद्भुत जैमिनीय। आगे देखेंगे नेक्स्ट साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आरण्यक ग्रंथ के बारे में कि आरण्यक ग्रंथ क्या होते हैं। तो आरण्यक ग्रंथ का जो आरण्य है इसका अर्थ होता है, आरण्य का अर्थ होता है वन, और इसकी जो रचना है अरण्यों अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त होने के कारण इन्हें आरण्यक भी कहा जाता है। तो आरण्यक ग्रंथों को आरण्यक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो रचना की गई हैं वो अरण्यों अर्थात वनों या कानन जंगल विपिन आदि वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त होने के कारण या उनसे जुड़ी होने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। इनमें ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई है। इन दार्शनिक रचनाओं से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। कहने का तात्पर्य है कि जो आरण्यक ग्रंथ हैं इन्हीं दार्शनिक रचनाओं से ही कालांतर में बाद में जो उपनिषदों का है उन्हीं के उपनिषदों का ही विकास इन्हीं से हुआ है। आगे देखेंगे जो चार वेद हैं अलग अलग, उन चारों वेदों के जो आरण्यक हैं उनके बारे में। तो ऋग्वेद का जो आरण्यक है वो है ऋग्वेदीय, सामवेद का जो आरण्यक है वो है सामवेदीय, और यजुर्वेद का जो आरण्यक है वो है यजुर्वेदीय, और चौथा वेद जो है अथर्ववेद, इसके जो आरण्यक है वो है अथर्ववेदीय। आगे देखेंगे नेक्स्ट साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत उपनिषदों का अध्ययन करेंगे
कि उपनिषद क्या होते हैं। तो उपनिषदों की जो कुल संख्या बताई जाती है अभी तक, वो बताई जाती है 108, जिनमें से अभी कुछ ही प्रामाणिक हैं, जैसे 12 प्रामाणिक और उपनिषद माने गए हैं 108 में से। आगे देखेंगे, उपनिषद जो होते हैं उनको वेदांत भी कहा जाता है। तो आगे लिख लिए, कभी कभी पूछ ले जाए कि निम्न में से किसको वेदांत कहा जाता है, आगे दे दिया जाए ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, तो आप कहेंगे उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो 108 है, और उनमें से 12 ही केवल प्रामाणिक माने गए हैं और प्राचीन उपनिषद हैं। आगे देखेंगे, उपनिषद उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। इसका मुख्य विषय जो है वो ब्रह्मा विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषदों के अंतर्गत जो ब्रह्मा विद्या विषयक जो भी विषय हैं उनका प्रतिपादन किया गया है उपनिषदों के अंतर्गत। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उप का अर्थ होता है समीप, और नि का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, सद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि रहस्य ज्ञान हेतु गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, ये उपनिषद कहलाता है। इसके आप शाब्दिक अर्थ को अच्छे से याद रखेंगे। उपनिषद में से उप का अर्थ होता है समीप, नि का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, सद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात रहस्य ज्ञान हेतु या किसी प्रकार के ज्ञान हेतु गुरु के समीप निष्ठापूर्वक रूप से बैठना उपनिषद कहलाता है। आगे देखेंगे, वैसे तो जो मुक्त को उपनिषद है उसमें 108 उपनिषदों की जानकारी मिलती है, उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक जो उपनिषद माने गए हैं वो 12 उपनिषद माने गए हैं। आगे देखेंगे अलग अलग वेदों के प्रमुख जो उपनिषद हैं उनके बारे में। जो ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो हैं ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद के जो उपनिषद हैं वो हैं छांदोग्य और कैन। यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो हैं कृष्णीय, तैत्तिरीय, कंठोपनिषद, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, शुक्ल, ब्रह्म, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद। आगे देखेंगे अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं वो हैं मंडूक, मांडूक, प्रश्न। तो इनको आप याद रखेंगे, इनके जो उपनिषद हैं अलग अलग वेदों के उनको याद रखना अति आवश्यक है। एक बार फिर से देख लेंगे। ऋग्वेद का जो उपनिषद है वो है ऐतरेय कौशिकी। सामवेद के जो वेद हैं उपनिषद हैं वो हैं छांदोग्य और कैन। यजुर्वेद के जो हैं तैत्तिरीय, कंठोपनिषद, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। अथर्ववेद के जो है मांडुक और मांडुक प्रश्न। आगे देखेंगे नेक्स्ट उपनिषदों के बारे में। जो 12 उपनिषद मुख्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो 12 उपनिषद इस प्रकार से हैं: ईश, कैन, कंठ, प्रश्न, मंडूक, मांडुक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर और कौशिकी। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 जो उपनिषद हैं उन पर भाष्य लिखा है। जो कुल उपनिषद 12 सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक विश्वसनीय माने गए हैं, तो उनमें से जो पहले 10 जो उपनिषद हैं उनमें से आरंभिक 10 पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा हुआ है। आगे देखेंगे, भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। इसको आप अवश्य याद रखें क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से उद्धृत है या लिया गया है, तो वो लिया गया है सत्यमेव जयते। जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। आगे देखेंगे श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो वो मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। आगे देखेंगे, उपनिषदों के विकास में गार्गी और मैत्रेय के साथ दीर्घकाल तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मनीषियों, विद्वानों या विदुषियों ने वैदिक योगदान दिया है। तो उपनिषदों का जो विकास है इसके सहायता में जो विकास में गार्गी थी, जो महिला थी गार्गी और मैत्रेय, इनके साथ दीर्घकाल तक ब्राह्मण भी जुड़े रहे, क्षत्रिय भी जुड़े रहे, और वैश्य से संबंधित वैश्य समाज से संबंधित जो मनीषियों, विद्वान या विदुषी महिलाएं थीं जो, उन्होंने बौद्ध योगदान अपना दिया है। उपनिषदों में सर्वप्रथम सर्वत्र या सभी जगह सत्य को खोजने की सच्ची उत्कंठा परिलक्षित होती है। कहने का तात्पर्य है कि उपनिषदों में जो सभी जगह सत्य को खोजने की जो सच्ची निष्ठा है या आशा या अभिलाषा है, तो वो दिखाई पड़ती है। आगे देखेंगे, जो नचिकेता यम का संवाद है वो भी कंठोपनिषद में है। इस उपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे, जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें अहम ब्रह्मास्मि, पुनर्जन्म का सिद्धांत और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का भी वर्णन मिलता है। तो इनमें से जो पॉइंट्स याद करने योग्य है वो इस प्रकार से हैं कि किस प्रकार के उपनिषद में नचिकेता यम का संवाद वर्णन है या दिया गया है। तो कंठोपनिषद जो उपनिषद है उसमें नचिकेता यम संवाद का वर्णन दिया गया है। आगे देखेंगे, गीता का निष्काम कर्म का उल्लेख किस प्रकार के उपनिषद में मिलता है। तो गीता में जो निष्काम कर्म का उल्लेख या वर्णन है उसका उल्लेख दिया गया है ईशो उपनिषद के अंतर्गत, उसका वर्णन मिलता है। आगे देखेंगे, अहम ब्रह्मास्मि जो परिकल्पना है या पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है एवं
याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का जो वर्णन है, इनमें से अलग अलग करके पूछ ले जाएगा कभी कभी कि हम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत किस उपनिषद में मिलता है, तो वो मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है वो किस उपनिषद में वर्णन है, तो वो बृहदारण्यक उपनिषद में। और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद किस उपनिषद के अंतर्गत वर्णन किया गया है इसका, तो बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे उपनिषद में कि नेक्स्ट करेंगे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वेदांग के बारे में कि वेदांग क्या होते हैं और कितने इसके अंग हैं वेदांग के। तो वेदों संहिता के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायता के लिए जो वेदांग नामक नवीन साहित्य की रचना की गई है, जिसकी संख्या कुल मिला के अभी तक 6 है। तो कहने का तात्पर्य है कि वेदांग जो होते हैं वो वेदों हों, वेद या संहिता, उनका जो अर्थ होता है उसको सरलता से समझने के लिए तथा जो वैदिक कर्मकांड हैं उनके प्रतिपादन में सहायता के लिए वेदांग नामक जो नवीन साहित्य है इसकी रचना की गई है, जिसकी कुल मिला के अभी संख्या जो है वो 6 है। वेदांग निम्न प्रकार 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। और अलग हम देखेंगे वेदांग के जो अंग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इसके बारे में। तो वेदांग का जो पहला अंग है वो है शिक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है उच्चारण विधि। आगे देखेंगे वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञानार्थ लिखित साहित्य शिक्षा कहा जाता है। और वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य जो है वो है प्रतिशाख। तो कहने का तात्पर्य है कि वेदांग का जो पहला अंग है शिक्षा, तो इससे जो इसमें किस प्रकार का वर्णन मिलता है, तो वैदिक मंत्रों में के लिए जो शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया की जो विधि होती है उसके ज्ञान के लिए जो लिखित साहित्य प्राप्त होते हैं उन्हें शिक्षा कहा जाता है। और वैदिक शिक्षा संबंधी जो प्राचीनतम साहित्य है वो है प्रतिशाख। आगे देखेंगे दूसरा जो वेदांग का अंग है वो है कल्पसूत्र। तो कल्प नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर के महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। कल्प सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। तो आगे देखेंगे तो कल्प शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है, वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए, इसको आप याद रखेंगे शिक्षा के उच्चारण विधि। इतना ही शब्द याद रखने से आपका परिकल्पना इससे पूरी हो जाती है। तो शिक्षा के अंतर्गत क्या होगा, वेदांग का पहला अंग है जो वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर की क्रिया जो होती है उसके विधियों के ज्ञान के लिए शिक्षा का कहा जाता है। आगे देखेंगे अल्पसूत्र। तो इसके अंतर्गत जो वेदांग है इनमें जो कर्मकांड या विधि विधान जो है उनको प्रस्तुत किया गया है। किसी प्रकार के कर्म के लिए जो विधि विधान होते हैं या सूत्रों के संबंध में, तो उनको प्रतिपादन किया गया है कल्पसूत्र के अंतर्गत। और जो सूत्र ग्रंथ हैं उनको ही कल्प कहा जाता है। कल्पसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। आगे देखेंगे व्याकरण। वेदांग का जो तीसरा अंग है व्याकरण, इसके बारे में। तो व्याकरण शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया है। तो व्याकरण किसे कहते हैं, शब्दों की मीमांसा करने वाला जो शास्त्र होता है उसे व्याकरण कहा जाता है, जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। आगे देखेंगे ओम जो व्याकरण की सर्वप्रमुख रचना जो है वो है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय हैं एवं 400 सूत्र हैं। इसको आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्याकरण की सर्वप्रमुख जो रचना है वो कौन सी है, तो पाणिनि द्वारा रचित जो रचना है अष्टाध्यायी वो है व्याकरण की सर्वप्रमुख रचना, जिसमें 8 अध्याय एवं 400 सूत्र बताए जाते हैं। आगे देखेंगे ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए वार्तिक लिखे हैं। आगे देखेंगे ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों पर महाभाष्य लिखा है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि महाभाष्य के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि, और अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो है पाणिनि, और वार्तिक किसने लिखे हैं, वो लिखे हैं कात्यायन ने। ठीक है, आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। वार्तिक है कात्यायन ने लिखा है, महाभाष्य वो पतंजलि ने लिखा है, और अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि ने लिखा है। आगे देखेंगे जो वेदांग का चौथा प्रकार है वो है नृत्य, इसके बारे में। तो नृत्य के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने जो नृत्य की रचना की है, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो जो नृत्य है इसके अंतर्गत भाषा विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है या भाषा शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। और भाषा शास्त्र का जो प्रथम ग्रंथ है वो माना गया है नृत्य। तो यास्क ने जो रचना की है निघंटु की व्याख्या हेतु, जो यास्क हैं उन्होंने इसकी रचना की है। तो यास्क ने जो नृत्य की रचना की है वो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन माना जाता है, तो इसका आंसर है नृत्य। आगे देखेंगे नेक्स्ट
जो वेदांग का 5वां अंग है छंद। तो वैदिक जो मंत्र होते हैं प्राय छंदबद्ध होते हैं। छंदों के नाम संहिताओं एवं ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। आगे देखेंगे वेदांग का जो छठा अंग है ज्योतिष, उसके बारे में। ज्योतिष शुभ मुहूर्त में याज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की जो विधि को वेदांग ज्योतिष की उत्पत्ति सर्व प्राचीन रचना मगध मुनि कृत वेदांग ज्योतिष है। आगे इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ज्योतिष क्या होते हैं। तो ज्योतिष में जो शुभ मुहूर्त ज्ञात करके जो याज्ञ अनुष्ठान आदि होते हैं उनको करने के लिए शुभ मुहूर्त की जो आवश्यकता होती है, या ग्रह नक्षत्रों को जो अध्ययन होता है, उनकी दशा होती है, उसका अध्ययन करने के लिए या सही समय ज्ञात करने की जो विधि होती है उसको वेदांग ज्योतिष कहा जाता है। और सर्व प्राचीन जो रचना है ज्योतिष की उत्पत्ति की सर्व प्राचीन जो रचना है वो है मगध मुनि द्वारा कृत वेदांग ज्योतिष है। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि वेदांग ज्योतिष की जो सर्व प्रमुख या सर्व प्राचीन जो रचना है वो है वेदांग, जो मगध मुनि द्वारा कृत है या रचित है। आगे देखेंगे ज्योतिष के सबसे प्राचीनतम जो आचार्य हैं वो मगध मुनि हैं। और ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। 7 वेदांग ज्योतिष के ऋग्वेद एवं यजुर्वेद से संबंधित 2 ग्रंथ हैं, आचार्य ज्योतिष एवं याजुष ज्योतिष। तो आप इसको भी याद रखेंगे। ज्योतिष में कुल जो श्लोक हैं, ज्योतिष में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है, तो वो है 44। आगे देखेंगे वेदों की शरीर रचना की दृष्टि से वेद का पाद, हाथ, आंखें, कान, नाक, मुख क्रमशः छंद, कल्प, ज्योतिष, नृत्य, शिक्षा, व्याकरण कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो वेदों की जो शरीर रचना की दृष्टि से भी जो वेद हैं, वेदांग के जो अंग हैं 6 अंग, तो वेदों की शरीर रचना की दृष्टि से वेद का जो पाद है, वेदों का जो पाद है अर्थात कहने का मतलब पैर हैं जो, वो है छंद। वेदों का जो हाथ है वो हैं आपके कल्प। वेदों की जो आंखें हैं वो हैं वेदांग का अंग तीसरा जो अंग ज्योतिष। वेदों के जो कान हैं वो हैं नृप। वेदों का जो नाक है वो है शिक्षा, तथा वेदों का जो मुख है वो व्याकरण कहलाता है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। वेदों के शरीर रचना की दृष्टि में वेद का जो पाद है वो कहलाएगा छंद, वेद का जो हाथ है वो कहलाएगा कल्प, वेदों की जो आंखें हैं वो कहलाएंगे ज्योतिष, वेदों का जो कान है वो नृत्य कहलाएगा, वेदों का जो नाक है वो कहलाएगा शिक्षा, तथा वेदों का जो मुख है वो व्याकरण कहलाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट पुराण के बारे में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे साहित्य के स्रोत। साहित्य के स्रोत में अध्ययन करेंगे पुराण। पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्राचीन, आख्यायन होता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है, इसको आप याद रखेंगे। पुराणों में मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। वर्तमान उपलब्ध जो पुराण है वो गुप्त काल के आसपास बताए जाते हैं। और मुख्य पुराणों की जो कुल संख्या है वो 18 बताई गई है। जैसे मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्राह्मण, ब्रह्म विवर्त, ब्रह्मा, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म, स्कंद। इस प्रकार के जो पुराणों की कुल संख्या बताई गई है वो 18 बताई गई है, इसको आप याद रखेंगे। और सबसे पुराना जो प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण। आगे देखेंगे ये सभी जो पुराण हैं वो महापुराण कहलाते हैं। 18 पुराण जो हैं वो महापुराण कहलाते हैं। और पुराणों के अंतर्गत हम प्राचीन शासकों की वंशावलियाँ भी पाते हैं। आगे देखेंगे विष्णु पुराण का जो संबंध है मौर्य वंश से, और मत्स्य पुराण का जो संबंध है सातवाहन से, तथा वायु पुराण का जो संबंध है वो गुप्त वंश से है। आगे देखेंगे जो पुराणों को जो संकलन करता है वो महर्षि लोमहर्ष हैं, तथा उनके जो सुपुत्र हैं उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे कि पुराणों के संकलनकर्ता कौन कौन माने जाते हैं। तो महर्षि लोमहर्ष हैं, और उनके जो पुत्र हैं सुपुत्र उग्रश्रवा ये दोनों पुराणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। आगे देखेंगे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मौर्य वंश का संबंध किस पुराण से है, तो विष्णु पुराण से। सातवाहन का संबंध किस पुराण से है, तो मत्स्य पुराण से। और गुप्त वंश का संबंध किस पुराण से है, तो वायु पुराण से। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत अध्ययन करेंगे दर्शन का। तो षड दर्शन जो बताए गए हैं हमारे भारतीय शास्त्रों में या वेदों में, जो 6 दर्शन बताए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। षड दर्शन से भारतीय दर्शन का निर्माण हुआ है, जिनमें आत्मा, जीव, जगत, ब्रह्मा इत्यादि को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है। आगे जो 6 दर्शन बताए गए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं कपिल, योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं पतंजलि, न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं गौतम, वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं कणाद, पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो हैं बादरायण। इन सभी 6 जो दर्शन हैं इन सभी के जो प्रवर्तक हैं और 6 दर्शनों के बारे में आप अच्छे से याद रखेंगे। सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणाद, पूर्व मीमांसा जो दर्शन है उसके जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण। आगे देखेंगे नेक्स्ट
तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत, वो आज समाप्त होता है। इससे ठीक पिछली वाली क्लास में हमने अध्ययन किया था पुरातात्विक स्रोत के बारे में, और अगली क्लास में हम अगले दिन जो अगला टॉपिक हमारा होगा उस पर चर्चा करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।